आइए सर, सो गुड मॉर्निंग। आज प्रोपोर्शन का गुड आफ्टरनून हो चुका ना, तो चलो अच्छी बात है। तो प्रोपोर्शन का आज हम लोग का तीसरा क्लास है। पहला क्लास रिकॉर्ड है, दूसरा क्लास हम लोग का ऑफलाइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 को आप थोड़ा देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? 12, 16 और यहाँ स्टार मारा हुआ है 20, यही है ना? आर प्रोपोर्शन बोला देन, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन क्या दिया हुआ, थोड़ा ऑप्शन बताएंगे इसका? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 25 बोलो जल्दी। 14 और डी मतलब नन। जनरली यही लिखते हैं लोग। तो इसको बहुत इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 12, 16 x और 20। अच्छा, इसको हम लोग मीन प्रोपोर्शन कर सकते हैं स्ट्रीम वाले में। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, मीन को मीन से मल्टीप्लाई। ये एक स्ट्रीम है, ये भी स्ट्रीम है और ये मीन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना दिखेगा? 16x इक्वल टू कितना? 240। x इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 16। x का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 15। x का वैल्यू 15। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर आंसर। कर लीजिए कॉपी। 4 यहां पर स्टार मारा हुआ है। 9, 13 1/2। इसका एक ब्लॉक प्रोपोर्शन करना है। देन इज ऑप्शन क्या दिया था बताएंगे इसका? ऑप्शन 6, 8, 9 डी नन। नन है। आइए सर इसका देखिए क्वेश्चन में कैसे बनेगा। ये भी क्या हो जाएगा क्या? 4x 9 और इसे क्या बोलेंगे? 13 1/2 को आप क्या बोलते हैं? 13.5। तो यहाँ पे क्या लिखे? 13.5। क्या स्ट्रीम वाला करेंगे जैसा भी किए थे? 9x 13 इंटू 4 करिए, कितना हो रहा? 13.5 इंटू 4 करिए 54। x इक्वल टू 54 बाई 9। कितनी बार जा रहा था बताएंगे? आंसर इज 6। दिस इज आंसर। डन है। मैं रफ कर रहा हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन कॉपी करेंगे हम लोग। एक्सट्रीम और मीन प्रोपोर्शन के हिसाब से हो गया। जिसे प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के हिसाब से हम लोगों ने किया है। जल्दी कॉपी करना। क्वेश्चन नंबर 25। The mean proportions between 1.4 grams and 5.6 grams each। आंसर क्या बोला हुआ है? 22 grams। एक सेकंड रुक जाओ। एक आंसर क्या बोलो? 28 grams। 28 ग्राम्स। 2.8 grams। 2.8 ग्राम्स। 3.2 grams। None of this। यही दिया हुआ। दिमाग लगा सकोगे? राज यहाँ छुपा हुआ है। मीन का कुछ हिसाब था, एक तो फॉर्मूला था। मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ऐसा कुछ था। इसको तुमने स्क्रिप्ट किया था, तुम लोगों ने कंटिन्यूस सीरीज में किया था। ऐसा कुछ किया था क्या? ऐसा कुछ किया था क्या? एक तो फॉर्मूला में मैंने बोला था कि कंटिन्यूस सीरीज में ऐसा रहेगा,
तो ये मीन था, मीन के आपने 2% कर दिए आपने, 2% किया। यहाँ भी कुछ इसी हिसाब से खेला होगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? तो यहाँ पर ही आप किसे पकड़ेंगे, ये देखो 1.42 ग्राम्स इस टू ध्यान दीजिएगा, इस टू आपका x इक्वल टू 5.6 ग्राम्स, 5.6 ग्राम्स। किसका आप स्क्वायर कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 1.4 ग्राम्स क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको तो मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा 1.4 इंटू 5.6 7.84 7.84 ग्राम्स ना। अच्छा एक्स का वैल्यू पता करना, मीन का वैल्यू पता करना, आपको मीन पूछा आपसे, तो क्या करेंगे 84 ग्राम्स। अब इसे कैलकुलेटर में टाइप करो 2.8 7.84 स्क्वायर रूट उठा लीजिए, x इक्वल टू 2.8 ग्राम्स। आंसर है क्या 2.8? आंसर इज बी। कॉपी कटा लिए जल्दी से, आपको मैंने याद कराने के लिए दिखाया, ठीक है? ये याद भी कराने, आप लोग टाइप कहाँ से शुरू कर सकते थे, समझाने के लिए बोला हूँ मैं खाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करेंगे 26। आइए सर क्वेश्चन नंबर 26 को कॉपी करेंगे। 26 इफ a by 4 is equal to b by 5 is equal to c by 9, देन पूछ रहा है a प्लस b प्लस c by c का क्या वैल्यू है। कर पाओगे इसको? हो गया क्या? कितना आंसर आया? सही है। बाकी लोग ट्राई करो, थोड़ा देर मौका दे रहे आपको करने के लिए, दिमाग चलाओ, दिमाग दौड़ाओ। टेस्ट आपका मिस हो गया था, दोनों टेस्ट मिस हुआ है, टेस्ट का रेडी है वो, मिस मत करो टेस्ट। आइए सर इसको दो दिन कैसे हो गए, देखो a by 4 इक्वल टू क्या लिखे हम लोग b by 5, c by क्या लिखे 9 इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई कितना c ना। इसको एक काम करो एडेंडो बोल दो, मतलब ये तीनों को जोड़ डालिए, जोड़ो कितना हो रहा 18 हो रहा ना। अब इसका एक इक्वेशन बना दीजिए एडेंडो करके, क्योंकि हमको क्रॉस सी को नीचे गिराना है। इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, आंसर यही बोलने मांग रहा था। तो हमने क्या किया, आपका सी का वैल्यू था ना, तो मैंने क्या किया, इसको एक तरह से लिखा, तीनों को जोड़ के मैंने लिख दिया इसके जगह पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ 18/9 लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी बाई सी, आंसर 2। खत्म, एडेंडो के हिसाब से मैंने किया इसको, यानी जितना ऊपर का बात है ऊपर जोड़ लो, नीचे वाला नीचे जोड़ दो। ऊपर वाला ऊपर जोड़ दिया गया, नीचे वाला नीचे जोड़ दिया, तो हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी कर दिया। और यहाँ पे जोड़ो कितना हुआ, क्योंकि अलग अलग संख्या इसलिए अलग अलग नहीं हो पा रहा है, तो एडेंडो को ऊपर का जोड़ो, नीचे का वो जोड़ दीजिए। तो नीचे वाला तो सब न्यूमेरिकल नंबर है, सब जोड़ दिए हम लोगों ने। अब फिर इसका एक हम लोग सीटिंग कर दी हम लोगों ने, सी को इधर ला दिया, इधर कर दिया। एक और तरीका इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, a बाई बी, सॉरी a बाई क्या लिखा हुआ 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग b बाई 5। रुक जाना थोड़ा सा, वेट एंड वॉच करना, थोड़ा ध्यान देना। a बाई इसको क्या करोगे b इक्वल टू 4/5, मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अगले बार देखना मैच करना, मैंने बोला मैच अगर नहीं करे तो हम लोग कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किए थे, इस टाइप का भी क्वेश्चन कराया हुआ था। फिर देखिएगा b बाई कितना लिखेंगे b बाई 5 इक्वल टू c बाई 9, क्या करेंगे b बाई c इक्वल टू 5/9। हालांकि मैच हो गया, b का वैल्यू 5, यहाँ भी 5 दिख रहा और c का वैल्यू क्या 9। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? a का वैल्यू कितना बोलेंगे आप 4, b का वैल्यू कितना बोलेंगे 5, c का वैल्यू कितना बोलेंगे आप 9। अब मैं क्या कर रहा हूँ a प्लस b प्लस c बाई कितना लिखेंगे c, वैल्यू पुटिंग कर दो 4 प्लस 5 प्लस 9 बाई 9, जोड़ो कितना हो रहा है 18/9, काट कैंसिल दो तरीके से आंसर। एडेंडो से किया मैंने, एडेंडो में जो आपका जो फ्रीक्वेंसी बोला उसको मैंने ऐसे साइड में लेके ऐसे काम कर दिया मैंने, तो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। आए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20।
अगला क्वेश्चन 27 होगा। आइए सर 27 नंबर। 27 क्या बोल रहा है? टू numbers are in the ratio 3:4 if 6 be added to each term of the ratio मतलब दोनों ऐड हुआ है ईच टर्म के साथ, ठीक है, ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो के साथ, देन एक नया रेशियो बना, देन द न्यू रेशियो प्रकट होके आया विल बी 4:5। देन वो नंबर पूछ रहा आपसे, वो कौन सा नंबर था जो आपने ऐड किया? कुछ भी ना, वो रेशियो क्या होगा? मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ बोलने मांग रहा है 3 अगर देखा जाए और 4 था, यही था ना, उसमें तुमने क्या जोड़ा और इधर भी क्या जोड़ा, ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर 4 और 5 हो गया? तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ संख्या था आपका जो भी मिसिंग है, इसमें और भी कुछ मल्टीप्लाई हुआ, वो कुछ था जो भी इसमें रेशियो में आपका यहाँ पर क्या बोला है, जोड़कर तो आंसर नहीं आएगा वो तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो मेरे को मिसिंग है दिख रहा है। इसे एक्स पकड़ेंगे आप, समझ में आया क्या सब्सटेंस और मिसिंग फिगर दिख रहा है, वही पूछ रहा है कि क्या है वो फिगर, किसका कौन सा मल्टीप्लाई तुमने ऐड किया कि तुम्हारा 4/5 आ रहा है आंसर। 6 जोड़े हो, 6 जोड़े हो, और ऑप्शन में आपको शायद दिया भी है 14, 20, 17, 19, 18, 24 और डी का नंबर नन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा मेरे को बताएंगे? तो मैंने बोला एक काम करो, एक्स पकड़ लिया तुमने, कांस्टेंट पकड़ लिया, इसको क्रॉस खेल डालो, इसको क्या करो, क्रॉस कर डालो, यानी कुछ एक्स का फिगर है। देखो क्या बोला, 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:4 इफ 6 will be added each terms of the ratio then the new ratio will be 4:5 आ रहा, पर ऐसा तो हो नहीं रहा कुछ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही हम लोग एक काम करो, क्रॉस खेलो, तो क्रॉस खेले कितना आंसर आएगा तो बताएंगे। यहाँ 15x प्लस 30 इज इक्वल टू 16x प्लस 24, सही बोल रहे? अब x को एक जगह ले लो, 15x माइनस 16x इज इक्वल टू 24 माइनस 30। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस एक्स दिख रहा, माइनस 6 दिख रहा, माइनस माइनस कट गया, आपका आंसर 6 नहीं है। वो जो 3x आया था और 4x आया था, 3 into 4, 3 into 6, 4 into 6, तो आपका आंसर आएगा 18 and 24, यानी वो संख्या जो मल्टीप्लाई था यहाँ पर ऐसा हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ये देखो, अगर तुम यहाँ पर तुम्हारा कितना नंबर दिख रहा, यहाँ 18 दिख रहा, यही तो मल्टीप्लाई किया ना, 18 प्लस 6 करोगे कितना हो जाएगा? पड़ी 18 6 24, और यहाँ पर कितना हुआ टोटल? 24 प्लस 6 कितना होगा? 30, काट के देखो 4/5। समझ में आ रहा है? वैसा कौन सा सब्सटेंस है जो तुम्हारा दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, कौन सा सब्सटेंस मल्टीप्लाई होकर आपका 4:5 का आंसर जैसे दिख रहा आपका। तो आप इसको नॉर्मली खाली जोड़ तो नहीं आ रहा था आपका, तो 9 दिख रहा, कहाँ 10 दिख रहा, तो इसमें कुछ और भी बीच का फिगर मिसिंग है आपका। कौन सा फिगर मिसिंग? वैसे एक्स पकड़ा हो कंटिन्यू, तो एक्स पकड़ के क्वेश्चन सेट कर दिया मैंने एक, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा कैसे बनाया गया है। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन में कितना 28 28 नंबर, a/4 is equal to b/5, देने लो बोल रहा, ऑप्शन दे रहा आपको a+4, a-4, b-5, b+5।
या ऑप्शन नंबर बी a प्लस 4 a माइनस 4 इक्वल टू b प्लस 5 b माइनस 5, ऑप्शन नंबर सी a माइनस 4 a प्लस 4 इक्वल टू b प्लस 5 b माइनस 5। ऑप्शन क्या दिया है क्वेश्चन में, बोल देना। ट्वेंटी 28 में यही दिया ना, ठीक है। बता सकते हैं इसमें कौन सा आंसर है, दिमाग लगाओ, कहीं ना कहीं आंसर फंसेगा। एक नाम था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो जाके उसको खोलिए ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पीछे पे जाके देखो, सर्च करिए कैसे लिखा हुआ था, देखिए कॉम्पोनेंडो और एंड डिविडेंडो बोल के लिखा हुआ, देखो लिखा है क्या। कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड को क्या बोला गया, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यानी देखो प्लस प्लस वाला आइटम ऊपर है, माइनस माइनस का आइटम नीचे है। ये क्या ऐसे दिख रहा, a प्लस 4 a माइनस 4, तो यहाँ b प्लस 4 होना चाहिए था, यहाँ b माइनस 5 होना चाहिए था, ये नहीं है। आइए यहाँ तो ऊपर माइनस कर दिया साहब, ये भी नहीं है कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। a प्लस 4 बाई a माइनस 4, b प्लस 5 and b minus 5 component and dividend, this is your answer, b नंबर आंसर है। सवाल यहाँ पे लिख दीजिए, ये कहाँ से निकाला आपने, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोल के मैच हो रहा है आंसर, ये कुछ नहीं रखा, पहचानना था। क्लियर है बात, समझ आया। तो ये कौन सा आंसर है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोल के आंसर दिया हुआ है, तो देख लो, पढ़ लो, समझ लो, कहाँ से आंसर मारा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, if a is to 4 b ना, a is to b is equal to 4 is to 1, then a by b plus root over b by a is, यानी इस आंसर क्या होगा, a नंबर 5/2 4 दे रहा है, c का 5 दे रहा है, d का नन दे रहा है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो साहब, a by b is equal to 4/, नंबर एक जगह सब सेट किया हुआ है, मतलब यहाँ कुछ सेट नहीं करना आपको। a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू 1 है, तो मतलब ये है कुछ a by b प्लस कितना बोला, b by a। इधर पर मैं क्या लिख सकता हूँ मुझे बताएंगे आप, थोड़ी मुझे सहायता करो। मैं 4 लिख सकता हूँ क्या, 1 लिखे नहीं लिखे क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी में 1 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नीचे नहीं भी लिखो तो भी 1 कहलाएगा। b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिखूंगा मैं, पर यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका, 1/4 दिख रहा है। अब बोलो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसका 4 का स्क्वायर रूट उठाइए कैलकुलेटर में, तो इसका कितना आएगा, और इसको थोड़ा करके बताओ कितना आ रहा, 1/2, ठीक है, 4 का रहेगा हाफ, 1/2। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 2 जा 4, 5 बाई, आंसर कुछ है कैसा, दिस इज योर आंसर 5/2, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत का परेशानी, गंदा सा था ना, कुछ अच्छा गंदा सा था, तो गंदा ही रहेगा इसे। अच्छा क्लियर है बात, समझ में आया कैसे बना। ए का वैल्यू आपका 4 है, बी का वैल्यू ये है, आप उसका जो नंबर है उसको फिटिंग करिए, अपना आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे सॉल्व किया उसको, कर रहा हूँ 30 नंबर क्वेश्चन। इफ x by is equal to c plus a minus b z by, then ऐसे पूछा ना,
बी माइनस सी ब्रैकेट में एक्स सी माइनस ए ब्रैकेट में वाई प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट में जेड। ऑप्शन नंबर 1 0 5 डी नन। दिस इज योर क्वेश्चन। बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन करने का, हालत खराब कर देगा। अच्छा कांस्टेंट बोल के तो चीज पढ़ा थे क्या? कांस्टेंट के को पकड़ना, के वाला तो फिगर है इस चैप्टर में, आपने के वाला भी कांस्टेंट का फिगर देखा है। मैं कुछ उसी का कुछ दिखा दूंगा, बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू में देगा, पता नहीं क्यों देगा ये तो, पर देगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमको करना पड़ेगा। ये देखिए साहब कैसे बोला है, b प्लस सी माइनस ए, यही है ना। मैं क्या करूंगा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, y प्लस सी प्लस ए माइनस बी जेड प्लस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू मैं के पकड़ रहा हूँ, के मतलब कांस्टेंट पकड़ रहा हूँ। अब मैं सबके साथ भिड़ाना शुरू करूँ, ध्यान से देखिए कैसे भिड़ा रहा हूँ। ए बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू के, ठीक है। और फिर देयरफॉर अगर मैं इसको सही करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू के ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस ए, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब इसके साथ देखिए y c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू के, देयरफॉर y इक्वल टू के c प्लस ए माइनस बी। अगला एंट्री जेड ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू के, देयरफॉर जेड इक्वल टू के ए प्लस बी माइनस सी। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक इक्वेशन हम लोग सेट करेंगे। देखो इस प्रोसेस को मैं दे रहा हूं, छान के निकाला गया है। अब मैं क्या करेंगे, हम लोग इस वाले प्रोसेस पे हम लोग कुछ चीजों के अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ध्यान से ना, आपके पास इतना जगह नहीं हो, मेरे पास बहुत जगह है, दुनिया में जिंदगी में बहुत जगह बनाए हुए हैं। b माइनस सी, एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अगर अनुमति नहीं भी दोगे तो भी लिखूंगा। एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, के b प्लस सी माइनस ए, फिर साइन क्या लिखा है, देखो बड़ा वाला, देखो बड़ा वाला प्लस है, बड़ा वाला प्लस, ठीक है, बड़ा वाला प्लस है। फिर इसका देखो c माइनस ए लिख रहा हूँ, y की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, के ब्रैकेट में c प्लस ए माइनस बी, जिंदगी में एक और बड़ा वाला प्लस आएगा। फिर क्या लिखेंगे, a माइनस बी, जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, के ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी। अब मैं क्या करूंगा, मैं के हर जगह से कांस्टेंट को उठा लूंगा, के को उठा लेंगे हम लोग। तो अब फिगर कैसा दिखेगा, b माइनस सी बी प्लस ए माइनस ऐसा बड़ा वाला प्लस, c माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी, a माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी। अब इधर देखिएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई। ध्यान समझना, अच्छा मजा आएगा, बहुत जिंदगी मजा बहुत है। के आराम से पढ़ना, आराम से, हड़बड़ाना नहीं, कोई हड़बड़ाएगा तो आंख खराब हो जाएगा। बी स्क्वायर ले रहे हम लोग, फिर बी सी लिखो, फिर ए लिखा हुआ है माइनस ए सी। अब फिर क्या बात कर रहे हैं, पहले ए और फिर बी है, सॉरी, ठीक है, चलो दुनिया में सब कुछ सही चलता है। माइनस साइन है, देखो माइनस प्लस, यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ए बी सी बी सी है ना, बी सी है, ध्यान से। फिर यहाँ प्लस माइनस में क्या साइन होगा, माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बड़ा वाला जिंदगी में तो प्लस होगा, ठीक है। फिर इसके साथ इसको भिड़ाओ, सी स्क्वायर
प्लस ए सी माइनस ए बी, माइनस में जिंदगी चलेगा। माइनस BC बी होगा ना, BC हाँ बीसी होगा, कुछ भी मत बोलो। ए भी नहीं होगा होगा। सर। अरे सही तो था रे बाबा। सर BC होगा। एक सेकंड रुको, तुम लोग बहुत गलत करता है, इतना गलत है क्या तुम लोग? ठीक है, माइनस ए सी है, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी ना। ठीक है सही चल रहा है। फिर जिंदगी में क्या आएगा, तो जिंदगी में एक प्लस आएगा। आओ साहब, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, फिर माइनस आपका ए बी माइनस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका बी सी। अब जो दिख रहा है यलगार होगा, मारपीट होगा, मारपीट चालू। अब देखो मुझे बी स्क्वायर दिख रहा है, कहीं बी स्क्वायर दिख रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है। बीसी कहीं दिख रहा है, बीसी ये प्लस में है ये माइनस में है। ए बी कहीं दिख रहा है, ए बी ये माइनस में है ये कट गया। सी स्क्वायर कहीं दिख रहा है माइनस में कट गया। ए सी प्लस में, रुको एक सेकंड, ए सी इधर है इधर कट गया। ए सी इधर प्लस में है, ए सी इधर माइनस में है। बीसी कहीं दिख रहा है, बीसी इधर माइनस में है, बीसी इधर कट गया। ए स्क्वायर माइनस में प्लस में, और ए बी कुछ बचा है क्या? अरे तुम बचा कैसे रे? कट, सब कट के नस्तनाबूद हो गया है। ऐसा ही जीरो, खुदा पान निकला चुका। दिस इज योर क्वेश्चन। क्लियर है, समझ आ गया है? तो इसे प्रैक्टिस करके आना है, कॉपी कर लो इसको। चलिए सर मिलते हैं अगले चैप्टर में। ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को लेकर हम लोग आते हैं। इंडिसेस। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।